हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टॉप लॉस क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस यूज़ करो, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि द रियल स्टोरी बिहाइंड द स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस होता क्या है, क्यों ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जो आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बचा सकता है। जैसे कि आज के दिन, अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज के दिन कितना बड़ा फॉल आया बैंक निफ्टी में। अगर मैं आपको टॉप से लेके यहाँ तक देखिए काउंट कराऊँ, ये देखिए 3% का फॉल आया और कितने मिनट में, सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे में 3% का फॉल आ गया बैंक निफ्टी में। अगर आपने जैसे कि यहाँ पर आपको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिली और आपने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया बिना स्टॉप लॉस के, तो आप तो समझ ही सकते हैं कि आपका जो कॉल ऑप्शन होगा उसकी क्या हालत हो जाएगी कुछ ही देर के अंदर ही। इसलिए बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आपका आपने यहाँ पर एक इस तरफ, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो आपने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया इसके नीचे और आपने अपना टारगेट लगा दिया इस हाई पे, या फिर इतना आपने स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया। अब देखिए आपका यहाँ से ट्रेड चला, आपने देखा कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने देखा फिर यहाँ से रिवर्स होने लग गया। यहाँ पर आपने डोजी देखी, फिर देखा आपने रिवर्स होने लग गया, करते 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 यहाँ पर 86 पॉइंट्स का आपका लॉस बुकड हो गया। अब देखिए लॉस बुक तो हो गया 86 पॉइंट्स का, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि अगर ये मार्केट यहाँ तक, मतलब आपका टारगेट यहाँ तक था लेकिन यहाँ से लेके फिर रिवर्स हो गई। अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आप भले ही प्रॉफिट में आ जाते, लेकिन प्रॉफिट में आने के बाद आप देखिए कितना बड़ा आपका नुकसान होता। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको डेली दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक और, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और डबल टॉप टाइप का बना दिया। अब लोगों ने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ली होगी और अपना स्टॉप लॉस लगा दिया होगा इस विक के नीचे, या इस विक के नीचे लगा दिया होगा यहाँ पर। तो आपने अपना टारगेट लगा दिया होगा डे हाई पे, आपने सोचा कि हाँ अब डबल टॉप बनाया है, अब तो ऊपर तक तो जाएगा। अब आपने देखा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, लेकिन ये फिर रिवर्स होते 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 117 पॉइंट्स का आपका नुकसान बुकड हो गया। लेकिन आप देखिए कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये देखिए 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का नुकसान होता। तो ऑप्शन में तो आपका 200 पॉइंट 250 पॉइंट का हो जाता नुकसान। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ और कुछ लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस मत लगाओ। तो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए अब ये ट्रेड आपने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं होगा, तो ट्रेड देखिए आपका ये वापस अपने कॉस्ट पे आ गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपने 10 ट्रेड लिए बिना स्टॉप लॉस के, तो 10 में से आपके 8 ट्रेड जो होंगे नुकसान में होंगे। और छोटे मोटे नुकसान नहीं, बहुत बड़े बड़े नुकसान। और जो 2 आपके ट्रेड होंगे वो होंगे प्रॉफिट में, वो भी बहुत छोटे प्रॉफिट में। इसलिए हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपको मेंटेन करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, आपको अपना स्टॉप लॉस लगना है इतना, आपने अपना स्टॉप लॉस जो है इतना रख दिया 71 पॉइंट्स का। तो 71 पॉइंट्स का रखा, तो आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट अचीव तो होना ही चाहिए। जैसे कि ये देखिए 1:2 का मतलब 71 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 144 पॉइंट्स का टारगेट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। अब देखिए और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन से बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहाँ भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी या कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ बाय कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने छोटे से रिस्क टू रिवॉर्ड में, अगर आपने यहाँ पर लिया और आपने अपना देखिए इतना सा स्टॉप लॉस रखा 45 पॉइंट्स का, और ज़रा टारगेट देखिए कितने लगे। ये देखिए 311 पॉइंट्स का टारगेट। फिर आपने यहाँ बाय करा होगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपका कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ से। जैसे आपने यहाँ पर बाय करा, आपने अपना स्टॉप लॉस रख दिया इसके नीचे, फिर देखिए आपका कितना बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। 296 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 53 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस अब भी हिट नहीं हुआ। फिर आपने यहाँ लिया होगा, फिर इतना ऊपर, फिर आपने देखा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई,
ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब क्या है कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट करा होता तो देखिए ये 3 बजे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहाँ से लेके कितना बढ़े, देखिए 700 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलता। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लगा होगा कि स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या कुछ हो सकता है। और हाँ, इतना तो मैं जानता हूँ कि शुरुआत में किसी ने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। शुरुआत में स्टॉप लॉस तो पता ही नहीं होता लोगों को कि क्या चीज़ होती है, सबका बड़ा बड़ा नुकसान होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके लोग सीखते हैं। तो देखिए मैं आज आपको अब स्टॉक्स पे लेके चलता हूँ। देखिए 37,000 के पुट है। अब अब मैं यहाँ पर आपको लेके गया, जैसे कि आपने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ली, आपने लॉन्ग पोजीशन ले ली यहाँ पर कहीं। अब कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई मैं तो 20 पॉइंट से ज़्यादा लूँगा ही नहीं नुकसान, तो वो ऐसे ले लेते हैं 20 पॉइंट का ऐसे करके ले लेते हैं कि भाई मैं तो नुकसान ही नहीं लूँगा 20 पॉइंट से ज़्यादा। वो सोचते हैं कि भाई मेरे को बस 500 रुपये का ही नुकसान चाहिए, उससे नीचे चाहिए नहीं, इसलिए वो उल्टा सीधा स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसलिए उनका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस भी एकदम ढंग से लगाओ। जैसे कि आपने अगर यहाँ ट्रेड लिया तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के हल्का सा नीचे आप लगा सकते हैं, फिर आप अपना टारगेट उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा अकाउंट अपस्टॉक्स में, ये अपस्टॉक्स का है और ये फायर्स में खुला हुआ है, तो आप अपना अकाउंट फायर्स और अपस्टॉक्स में खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।